बीजेपी का कुछ वोट हमें मिल गया तो खबरें उनके लिए अच्छी नहीं है। होता है, कई जगह हमारे कुछ लोग दबाव में आए होंगे और वहाँ गलत वोट दे दिया होगा। समाजवादी के साथ भी ऐसा हुआ, यही बात कर्नाटक में भाजपा के साथ भी हुई। तो आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है? देखे जाइए, देश में सब कुछ ठीक नहीं है, देश की राजनीति में भी सब कुछ ठीक नहीं है। अगर देश की राजनीति में सब कुछ ठीक होता तो हम सबको एक होने की जरूरत नहीं होती, हम लड़ लेते अपने अपने तरीके से। लेकिन ये आवश्यक हुआ कि हम मिलकर लड़ें, क्योंकि देश की राजनीति आज इस मुकाम पर खड़ी है जहां अगर आज हम नहीं मिले तो ये लोग सब हमें माफ नहीं करेंगे। आतिशी, मेरा अगला सवाल आपसे है। पवन जी तो बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, हमारा सेशन का नाम भी है हम सब एक हैं, लेकिन वाकई आप लोग एक हैं? क्योंकि जब मैं ये बोलता हूं तो दिल्ली में तो आपकी सीट शेयरिंग होती है, पंजाब में आप अलग अलग लड़ रहे हैं। देखिए, किसी भी गठबंधन का कोई पॉलिटिकल पर्पस होता है और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पर्पस है आज के दिन भारतीय जनता पार्टी को हराना, इस देश के संविधान को बचाना। और मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों ने बहुत ही मैच्योरिटी से एक साथ मिलके सीट शेयरिंग पर डिस्कशन किया है। और मुझे लगता है कि चाहे वो 5 स्टेट्स में मिलकर चुनाव लड़ना हो या एक स्टेट में अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला हुआ हो, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के ही उद्देश्य से हुआ है और राजनीतिक समझदारी से हुआ है। नहीं तो वो समझदारी थोड़ी हमारे दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को समझाइए, आखिर वो रणनीति क्या है? आप मिलेंगे तो वोट आपको एक दूसरे के ट्रांसफर होंगे, अलग अलग लड़ेंगे तो कैसे फायदा होगा? देखिए, अब गठबंधन की कुछ चर्चा कमरे के अंदर तक भी रहने दीजिए, सब कुछ ही टीवी 9 के मंच पर बात होगी तो फिर सारी स्ट्रैटेजी तो हमारी भी और सबके सामने आ जाएगी। बट आई थिंक कि अगर मैं देखूं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बारे में ऐसा माना जाता था कि ये दो ऐसे दल हैं जो कभी एक साथ नहीं आ सकते थे। और शुरू से ही जब आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी तो बार बार जो पॉलिटिकल पंडित होते हैं, जो आपके शोज पे राजनीतिक विशेषज्ञ आते हैं, वो शुरू से कहते थे कि आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल ही इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे। और आप ये भी देखिए कि जब सीट शेयरिंग फाइनल होने की कगार पर आई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जब मोटा मोटी सीट का बंटवारा मीडिया में चर्चा में आ गया, उसी दिन से अरविंद केजरीवाल जी को धमकियां आनी शुरू हो जाती हैं कि अब ईडी से नहीं, अब सीबीआई से अरेस्ट करेंगे। तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है, ये दिखाता है कि डर इंडिया को नहीं है, डर एनडीए को है, डर भारतीय जनता पार्टी को है, इंडिया गठबंधन से है। तो अरविंद केजरीवाल, क्योंकि 4 सीटों पर आप दिल्ली में लड़ रहे हैं, 3 पर कांग्रेस लड़ रही है, उन 3 सीटों पर जिस पर कांग्रेस लड़ रही है प्रचार करने जाएंगे फिर गठबंधन धर्म के तहत? नहीं, हम बिल्कुल आपस में बैठ के चर्चा करेंगे। जो सपोर्ट कांग्रेस को चाहिए होगा, जिन सीटों पे वो लड़ रहे हैं, वो हम देंगे। जो सपोर्ट हमें चाहिए होगा, आई एम श्योर कि कांग्रेस देगी। हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी घोषणा करी थी कि हम एक कैंपेन कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाएंगे। हमारा उद्देश्य है 7 सीटें दिल्ली की इंडिया अलायंस के लिए जीत के लेके आना, और इसके लिए जो भी मेहनत करनी पड़ी वो हम जरूर करेंगे और एक साथ मिलके करेंगे। पवन जी, यही सवाल मेरा भी आपसे होगा। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव दिखे, तेजस्वी यादव दिखे, अरविंद केजरीवाल अभी तक नहीं दिखे, तो आगे चलकर क्या हम देखेंगे दोनों को साथ में? बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। अरे जब हमने अपनी घोषणा इकट्ठे कर दी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आतिशी जी थी उसमें, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने अपनी सीटों की घोषणा कर दी, उसके बाद आपको कोई संशय है मन में, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये उम्मीद ज़रूर है भाजपा की कि ये इकट्ठे ना दिखें, इनमें कोई टूट फूट हो जाए, प्रयास पूरा कर रहे हैं। जो 400 पार का अगर इतना आत्मविश्वास है तो ये तोड़फोड़ की क्या ज़रूरत है? लगता है आपको? कल नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे, बड़ा बुरा लग रहा था मुझे उन्हें देखकर, टीवी पर देख रहा था, मुंह सूखा हुआ था। अरे अगर प्रधानमंत्री को इतना आत्मविश्वास है 400 पार का, तो ये मुंह क्यों सूखा हुआ है, ये हलक क्यों सूखा हुआ है, ये तोड़फोड़ की क्यों जरूरत पड़ रही? कभी कांग्रेस से किसी को ले जा रहे हैं, कभी किसी और पार्टी से किसी को ले जा रहे हैं, आवश्यकता क्या पड़ी? यहां से समझ में आता है कि ये 400 पार ये सब जो है कहने की बातें, दरअसल डर लगा हुआ है। आप कह रहे डर है उनमें, और ये डर बड़ा अच्छा है। लेकिन क्योंकि हम लोग खबर नवीस क्या होते हैं, हमेशा खबर ढूंढते हैं। पवन जी, आप तो बहुत अच्छा से समझते हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर होगी कि राहुल गांधी
कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट्स की सीट पर भी प्रचार करने जाएंगे, तो वोट मांगने जाएंगे, ये होगा? अरे जब हम इकट्ठे लड़ रहे हैं तो जाहिर बात है हम एक दूसरे के लिए प्रचार भी करेंगे। और अगर आपको खबर ढूंढनी है तो मैं आपको खबर देता हूं। पता नहीं आपने वो खबर क्यों नहीं देखी, जहां भाजपा के एक विधायक ने अपने ही गठबंधन के सदस्य पार्षद शिवसेना का उस पर गोली चला दी। ये है वहां गठबंधन हो रहा है। खबर तो बहुत है, आप लेते क्यों नहीं हो उनकी खबर? लीजिए ना जरा खबर उनसे। नहीं, हम तो सबसे खबर ले रहे हैं। आज दिन भर सेशन में हम खबर ही खबर ले रहे हैं। नवल किशोर जी, हमने अभी हिमाचल की बात की, उत्तर प्रदेश की बात की, बिहार में तो राज्यसभा चुनाव भी नहीं है। उसके बावजूद कांग्रेस और आरजेडी के 3 विधायक आज फिर बीजेपी में चले गए। ये भगदड़ क्यों मची हुई है? देखिए, हर इधर उधर जाने का एक कारण होता है। जब नीतीश कुमार जी नहीं बता पाए, हमने सार्वजनिक तौर से उनसे पूछा। जब देश में आप खबर चला रहे थे कुछ जाने वाले हैं, हमको विश्वास नहीं था, फिर हमने उनसे पूछा भी, अपील भी किया कि इसका कारण तो बता दीजिए कि ये सही है या गलत है। तो जब वो नहीं बताए तो फिर हम विधायकों के विषय में क्या बोल सकते हैं? उनकी इच्छा है, जहाँ जाएँ ठीक से रहें और उनके लिए काम करें। हमने तो उनको जिताया था देश का सेवा करने के लिए, बिहार का सेवा करने के लिए, और हमने 17 महीने वो काम करके दिखाया कि कैसे युवाओं का या बिहार के लिए नए विकास का दौर हम कैसे शुरू कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं आज के डेट में 20 तारीख से जो जन विश्वास यात्रा शुरू हुई है, उसमें उसकी झलक आपको दिख रही है और वह परेशानी का कारण बना हुआ है। ये भी एक कारण हो सकता है कि जिसको डरा धमका कर चाहे उसको अपने पाले में ला सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता के मन से वो निकल चुके हैं और यही उनके लिए बहुत बड़ी चिंता की विषय है। और जो तेजस्वी जी ने ये बोला था कि जो चाचा निकले थे हमारे साथ भाजपा का मुखालफत करने के लिए या उनको जवाब देने के लिए, वो काम अब हम करेंगे, भतीजा करेगा, और उसकी ऊर्जा आप बिहार के गांव गलियों में देख सकते हैं। एक मिनट आतिशी में आ रहा हूं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी, ये आप एक्चुअली ये सवाल ही आप गलत पूछ रहे हैं। सवाल इट ऑलमोस्ट सीम्स कि जिसके विधायक जा रहे हैं उसकी गलती है।